अच्छा कि महानुभाव इतनी सारी कविताएं, इतने सारे डायलॉग्स आप याद कैसे रखते हैं? याद को आप उलट दीजिए तो क्या बनता है? दया। तो दया अगर हो तो याद रहता है। दया है आपके ऊपर। तो हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव भगवान की बड़ी दया है और उसी दया का परिणाम है कि वो याद में रूपांतरित होके कहीं ना कहीं हमारे मनोभूमि में विचरण करता रहता है। एक और चीज मैं ऐड करूंगा आपके लिए, आपने आज रावण को भी पूजनीय बना दिया। जी देखिए, बड़ी अद्भुत बात है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लक्ष्मण ज्ञान में मुझे लगता है कि रावण से ज्यादा अद्भुत कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उनके मित्र भाव में या भगवान के भाव में महादेव थे और शत्रु भाव में नारायण थे। तो वो किसी भी गति को प्राप्त होते, या तो वो कैलाश जाते या वैकुंठ जाते। मतलब इतना अच्छा चुनाव किसी व्यक्ति ने, अगर हम देखें तो रावण का जो किरदार है वो मुझे इसीलिए अच्छा लगा कि अगर आप मित्र के रूप में भज रहे हैं तो आप मित्र की गति को प्राप्त होंगे, और यदि आप शत्रु के रूप में भज रहे हैं तो शत्रु की गति को प्राप्त होंगे। तो उस मायने में देखा जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़े विवेकवान व्यक्ति का एक ऐसा किरदार है। और देखिए, ये स्मरण रखिए कि वो पापात्माएं ही होती हैं, पुण्यात्माएं जो होती हैं वो भगवान का स्मरण करती हैं, लेकिन पापात्माएं जो होती हैं वो परमात्मा का स्फुरण करती हैं, उनको निराकार से साकार की बिरादरी में आने के लिए विवश करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक बड़ी अच्छी बात है कि आप रावण के संदर्भ में कह सकते हैं कि प्रभु मैं सब पतितन को राजा को कर सकत बराबर मेरी पाप की उतरता जा। तो वो वैसी वाली जो बात होती है। और मेरा ये मानना है अपना कि अपराध और पाप ये एक नहीं होते, ये दो होते हैं। अपराध जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है और पाप जो होता है वो प्रच्छन्न होता है, छिपा हुआ होता है। अपराध के निदान के लिए दंड का प्रताड़ना का विधान है और पाप से निदान के लिए प्रायश्चित का विधान है। हम किसी अपराधी को तो बड़ी सरलता के साथ पापी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन किसी पापी को मतलब सिद्ध करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये छिपा हुआ होता है। और आज के दौर में अपराध की तुलना में पाप अधिक है हमारे जगत में। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर देखें हम साक्षात रूप में तो रावण का जो किरदार है, आप देखें ना, एक तरफ वो भक्त भी है, एक तरफ वो एक मतलब उनकी जो यात्रा है वो साधना से सत्ता की यात्रा है। एक व्यक्ति जिसने साधना की और सत्ता तक पहुंच गया। और राम की जो यात्रा है वो सिंहासन से समाज की यात्रा है, कि उनको सिंहासन मिलना था और वो समाज की दिशा में बढ़ते चले गए। तो वैसे रात बहुत हो गई है, ज्यादा सवाल मत पूछो। आशुतोष जी, एक छोटा सा सवाल। जी जी, आपको पता है पूरे भारत में रावण का मंदिर कहाँ है? मैं तो ये मान के चलता हूं कि देखिए, एक था सतयुग जिसमें देव अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में रहते थे। फिर आया त्रेता युग जिसकी कथा हमने कही, देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे। फिर लोक बदला, युग बदला, द्वापर युग आया, देव और दानव, सुर और असुर वृत्तियां एक ही परिवार में रहने लगी। और अब हम जिस युग में हैं, कलयुग में, तो देव और दानव दोनों एक ही देह में निवास करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि रावण का मंदिर जहां हो, वास्तु के हिसाब से वो तो नहीं, लेकिन रावण का मंदिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छिपा हुआ हम सबकी देह के अंदर मौजूद है। तो यदि हमने अपने उस देह के रावण को पहचान लिया तो आप विश्वास कीजिए, राम खोए नहीं है, राम खोए नहीं है, राम सिर्फ सोए हुए हैं। राम को जगा दीजिए, आप देखेंगे कि आपको अपने अंदर प्रतिष्ठित रावण का जो मंदिर है वो स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। और जैसे ही वो मिला, फिर आपको रावण को जलाने की नहीं, आप मतलब राम के जागते ही फिर रावण का राम में विलय हो जाता है। तो ये रावण की राममय होने की यात्रा है। तो जब सकारात्मक वृत्तियां तो सदैव सकारात्मक होती हैं, लेकिन आनंद तब आता है जब नकारात्मक वृत्ति सकारात्मक रूपांतरित हो जाए।